नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस आज 15 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। निफ्टी ने सेंसेक्स ने फिर से एक साल हाई को टच किया और ऑफ कोर्स जो रैली है एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल रही है। बाजार की बात की जाए अभी तो कैसे कोई मूड में दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसमें कोई बड़ी फॉल होने की आशंका शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़े। बट इसी बीच में दोस्तों, इसी बीच में 90% लोग गलती करते हैं और जिसका भुगतान उनको 1.5 साल 2 सालों में होता है। ऑफकोर्स दोस्तों, मैंने आपको हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे एक ही बात सिखाई और बताने की कोशिश की है, प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे फोकस करें। आप सबको अच्छे से याद है, हम जब भी गैस आपने क्राइसिस में भी मेरी कमेंट्री सुनी, मैंने गैस हमारे भारत पे भरोसा करने की सलाह दी और साथ ही साथ आपको बताया कि क्यों निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, वो महबूबा है। देर या फिर सवेर इन्फ्लोस काफ़ी हद तक आएगा, लेकिन इसी बीच में एफआईएस की कंटिन्यूसली सेलिंग के बाद अगर हमारा बाजार बहुत चल रहा है तो क्या सही में बबल हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। बहुत लोग मुझसे अर्ज कर रहे थे कि इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लाया जाए और निफ्टी सेंसेक्स कहाँ तक जाएगा और ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट करने का टाइम निकल गया है या फिर हम लोग बैठ के पूरा खेल देखें। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ऑनेस्टी के संग एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले मैंने एक बात हमेशा दोहराई है और बताने की कोशिश की है कि बियर मार्केट कब बुल मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। जब दोस्तों निफ्टी के टॉप से 20% डाउन हम लोग बियर मार्केट चिल्लाते हैं, ऑफकोर्स गैस हमारा जो बॉटम बना है उससे 20% चढ़ने के बाद बुल मार्केट भी आता है। लेकिन यस, ये मार्केट की बात की जाए जिसमें गैस 6 महीना से मिड कैप स्मॉल कैप ने बेतहासा पैसा बना के दिया है। मतलब गैस एक तरफा रैली, बहुत सारे स्टॉक्स तो मल्टीपल टाइम्स बढ़े, लेकिन इसी बीच में अब दोस्तों निफ्टी की जो रैली है वो शुरू होते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात की जाए 20,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और आज की हाई की बात की जाए 20,222 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अच्छे से याद है, मैं कोई भी चीज़ जनरली भूलता नहीं हूँ और ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप अपने जीत में सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, हार में भी एडमिट करिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई और ऑफकोर्स इंडेक्स लेवल में क्या घटनाक्रम हो रहा है इसको आप सीखें। तो जी हाँ, आज से एक साल पहले निफ्टी का एक साल का चार्ट ना डेंट हो चुका था, नेगेटिव हो चुका था, लोगों को लगा था कि पैसे बनेंगे नहीं और ऑफकोर्स इंडेक्स जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेकार है, फालतू है। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि नॉमिनल जीडीपी को अगर आप इन्फ्लेशन से जोड़ें तो हमारा भारतीय बाजार इंडेक्स लेवल ऑफकोर्स उससे अच्छे पैसे बनाते हैं। और उसका सबूत दोस्तों बेयर मार्केट में समझ में नहीं आता, बिकॉज बेयर मार्केट में क्या होता है कि पैसिव लेवल काफ़ी हाई होता है। लेकिन बुल मार्केट की बात की जाए हम लोग को समझ में आता है कि जो सीड्स, जो बिया हमने बोया था ना, उसका फल हमें दिखाई दे रहा है। ये हमें देखने को मिल रहा है। जिन्होंने कहा 2022 में पार्टिसिपेट किया उनके तो अच्छे पैसे बने, 2020 में पार्टिसिपेट किया अच्छे पैसे बने। अब दोस्तों 2022 का जो क्राइसिस है मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्राइसिस में ना अच्छे कंपनी अर्निंग्स के बावजूद भी 60% 70% गिरे थे। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा स्किल नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद क्राइसिस में और निवेश करना ये बहुत ही हिम्मत वाली काम होती है। और जिनकी रैली मिस हुई वो तो फ्रॉथ है, चिल्लाएंगे। बट दोस्तों आपको कुछ चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा और उसके बाद जजमेंट आप पे छोड़ना चाहूँगा और फर्दर रैली कितनी एक्सटेंड हो सकती है एज पर द फिबोनाची पैटर्न वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले समझिए कि ब्रॉडर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए हमने 26,000 पे देखा था, आज 41,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बीच में तो गैस निफ्टी स्मॉल कैप में 8,700 का लेवल इमर्ज हुआ था, अब तो गैस 13,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इस मंगलवार की बात की जाए खूनी मंगलवार था, मतलब जो ब्लड बाथ हमें देखने को मिला था स्मॉल कैप मिड कैप में, उसके बाद दोस्तों फिर से ये इंडेक्स रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी के टाइम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। उस क्षेत्र में जो कंपनी अपने अर्निंग्स के विरुद्ध बहुत भाग चुकी है, जिनके अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कंपनी बहुत ही फ्रॉथी वैल्यूएशन पे है, एक्सटेंशन वैल्यूएशंस पे है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 15 दिन के बाद हमारे सामने दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। बिकॉज Q2 के नंबर्स के बाद दोस्तों जो रियल ट्रेंड है ना वो चेंज हो सकता है और ऑफकोर्स वही कंपनी आने वाले कल में रैली की संभावना कर सकती है जिनके अर्निंग्स स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों उससे पहले हम लोग लार्ज कैप इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि बीच में जून 22 की बात की जाए जब एफआईएस ने बड़ा बड़ा माल बेचना शुरू किया था, निफ्टी 15,200 के आसपास बॉटम हिट किया था और उधर पे गाइस जेफरीज की कमेंट्री आई थी कि मैं इधर पे निफ्टी को बाई नहीं करूंगा, भारतीय बाजार में पैसा नहीं लगाऊंगा, कम से कम निफ्टी 14,000 के आसपास जाएगा। 14,500 मुझे अच्छे से याद है।
तभी हम लोग निवेश करेंगे। बट गैस 17,000 पे खुद निवेश किए तो फिबोनाची पैटर्न का दोस्तों जो रिट्रेसमेंट होता है, चाहे वो टॉप लेवल से गिरने की बात की जाए या फिर नीचे लेवल से भागने की बात की जाए, 23.8% के आसपास जो अपने आप में गैस निफ्टी ने इसके पहले ब्रेक करके 18,817 इसको ब्रेक कर दिया है। सबको अच्छे से पता है दोस्तों फिबोनाची पैटर्न क्यों मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ऑफ कोर्स जब गैस इसके पहले मैंने निफ्टी को कभी 21,000 के आसपास बोला था तो बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, बिकॉज उस समय निफ्टी 16,000 के आसपास था। लोगों को लगा था ये टारगेट्स कब आएंगे, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। लेकिन दोस्तों अभी ना, भले ही टारगेट्स अभी 600-700 पॉइंट दूर है, लेकिन यस मोरलेस अगर आप देखें तो निफ्टी में कैसे यही रुझान होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिबोनाची पैटर्न का जो बड़ा लेवल ऑफ करेक्शन की बात की जाए या फिर बाउंस बैक की बात की जाए, ये उसकी तरफ भागता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे अभी के टाइम डिस्कशन हो रहा है 21,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है। बट कैसे ये बात ना आज से 6 महीना पहले मैंने आपको साफ साफ बता भी दी थी। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये मेरा थ्योरी है, मेरा फार्मूला है, नहीं दोस्तों। फिबोनाची की बात की जाए, मैंने सीखा, थोड़ा कमांड किया और इससे बहुत जगह पे हम लोग घुसने निकलने का मौका बना। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8%, ये दोस्तों जो लेवल्स हैं ना, इसको कमांड करना थोड़ा टाइम से आता है। लेकिन बाजार की तेज़ी में कैसे फार्मूला जनरली काम करता है और गिरावट में भी। अब कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए 100% राइट नहीं होता है, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों मोर और लेस ऐसे बहुत सारी कंपनीज में जो हमने टाइमली इन्वेस्टमेंट किया और टाइमली निवेश किया, उसमें गैस फिबोनाची अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो पूछते हैं कि सर आपने वीडियो कहाँ बनाई? आज से गैस आज नहीं 2 साल पहले मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए, जो गैस अभी के टाइम आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने फिबोनाची पैटर्न का दोस्तों बहुत सारे इंडिकेशंस लेवल आपको पहले ही सिखा के रखे हैं और बता के रखे हैं। एक्जैक्टली गैस हमने वही टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चाहे तो गैस मेरे वीडियोस को देखिए, जो फ्री टेक्निकल क्लासेस हैं जो सबके लिए ओपन है, आप जाके सीखें, लोगों को सिखाएं, अपनी मजबूती करें। बिकॉज कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा ओवरबॉट नहीं हो सकता, और कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स हमेशा जो ओवरबॉट जोन में, सोल्ड जोन में वो नहीं रह सकता। बीच बीच में सेंटिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटर होता है और जो कभी ना कभी प्लस माइनस होता है। दोस्तों निफ्टी की बात की जाए, बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं बेरिश मोमेंट में बियर बन जाते हैं और बुलिश मोमेंट में बुलिश। लेकिन इसी बीच में गए अब बहुत सारे वेरियस आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स हिट्स लाइफ टाइम हाई, और बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इस एंटिसिपेशन में पैसे लगाएंगे कि 3 महीना 6 महीना में जो बाजार भागा वैसे ही भागेगा। लेकिन दोस्तों अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कॉशन रहने की सलाह दूंगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे वीडियोस को देख के डर जाना है, आपको लगेगा कि नहीं पहले तो सर बहुत बुलिश थे, आई बेरिश हो गए। नहीं दोस्तों, बेरिश की बात की जाए वो तो शॉर्ट टर्म में लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्लस माइनस, लेकिन लॉन्ग टर्म का इस इंडिया का जो ट्रेंड है ना, वो अभी भी काफ़ी बुलिश है। अच्छे से पता है दोस्तों, बीच में हमने क्या डिस्कशन किया था, आपको याद भी होगा कि निफ्टी बैंक को छोड़ के हमने निफ्टी आईटी में आज से 3-6 महीना पहले लगातार कवरेज दी, जहाँ पे गैस बहुत सारी कंपनीज़ जो हमने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की, उसमें गैस अभी के टाइम बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो सर्च कर चुके हैं, और बहुत लोग अभी रिकमेंडेशन देना शुरू कर रहे हैं जो 2 क्वार्टर पहले आपको कॉशियस रहने की सलाह दे रहे थे। और उसी बीच में दोस्तों बहुत ऐसी कंपनी है 22 से लेकर 90% चढ़ चुकी है, और उसके बाद कमेंट्री आ रही है कि इन सब का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। बट उस इंडेक्स मैनेजमेंट को सीखने के बाद ना, हमने आपको बार बार बताया था कि बैंकिंग 2021 में लोग बहुत ही बुलिश थे, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत बेरिश है, लेकिन उसमें HDFC बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इंडेक्स मैनेज होगा तो वहाँ पे रिलायंस और साथ साथ निफ्टी आईटी के टॉप क्लास कंपनी उस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। और दोस्तों आप जाके चेक करें कि पिछले 3 महीना में, 6 महीना में निफ्टी लार्ज कैप से लेकर निफ्टी मिड कैप आईटी का जो रुझान है वो क्या देखने को मिल रहा है। इसलिए गाइस टाइमली कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीछे के कारण दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो भी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, छोटी सी नॉलेज है, आप सबको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। टॉप पे कोई फंसे ये मुझे अच्छा लगता नहीं, लेकिन बॉटम में कोई कंपनी छोड़े, बिकॉज बॉटम टॉप किसी को पता नहीं, हो सकता है कि फिबोनाची पैटर्न का जो लेवल से और स्ट्रेच हो जाए और निफ्टी यहाँ से 21,000 के लेवल को तोड़ते हो सकता है कि निफ्टी 20,800 700 जाने के बाद रिट्रेस हो जाए, 21,000 जाए ही ना, तो गैस प्लस माइनस तो 500 का जो पॉइंट है वो हेर फेर होगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस क्राइसिस में जब इंडिया का Q1 GDP आया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जिन्होंने सिर्फ GDP को देख के प्ले किया होता, हमारे भारत को समझा होता, उनको दोस्तों अच्छे समझ में आया था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी
और कुछ थ्रेट होने के बावजूद भी अगर इतना ग्रोथ आ रहा है 7.8% के आसपास, हम लोग उसको लेके बेर कैसे हो सकते हैं? बिकॉज वही कहानी है कि एक तूफान आ गया, आपकी पड़ोसी के पेड़ उड़ गए उस तूफान में, बट आपके सिर्फ पत्ते झरे हैं, आपका पेड़ अभी भी जिंदा है, बट हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पत्ते क्यों झरी। तो गैस फालतू बात हो गई ना। आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबली क्राइसिस होने के बावजूद भी हमारा कम से कम पेड़ तो जिंदा है ना। इंडियन बाजार में ग्रोथ ऑफकोर्स कम हुई पोस्ट रशिया यूक्रेन का मैटर के बाद, लेकिन ये जो ग्रोथ थी ना, ये अपने आप में ह्यूमंगस और एबनॉर्मल थी। इसी ग्रोथ को देखते हुए बहुत लोग काफ़ी कंसर्न में आ गए हैं। रही बात डो जोन्स की, जिसको गैस हम लोग पहले बहुत ही फॉलो किया करते थे, ऐसा नहीं कि आज ये लैगार्ड कैटेगरी में है तो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, देखना तो बनता है, बिकॉज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकनॉमी अभी भी गैस यूएसई है। इसने गैस अभी तक पार्टिसिपेट किया ही नहीं, बट इंडियन निफ्टी की बात की जाए, इसने तो गैस पहले से ही ढिंडोरा पीट के भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी के टाइम अपने ग्रोथ को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। और से गैस ये कहानी तब हमें देखने को मिल रही है जब एफआईएस 3 साल से बेच रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर अपने एफआईएस को 21, 22 और 23 में फॉलो किया होता तो मार्केट गैस कहाँ से कहाँ गिरा, कहाँ से कहाँ भागा, क्या आपने उसको इन्जॉय किया होता? बिल्कुल नहीं किया होता। तो ऑफकोर्स अगर गिरावट को इन्जॉय कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बुलिश मार्केट को भी इन्जॉय करेंगे, बिकॉज टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता। और इसी बीच में गैस एफआईएस बेचे, क्या उनको मिला? यस, उन्होंने 15,000 देखा, 20,000 भी देखा, अभी 21,000 भी देख सकते हैं। तो हमारा बाजार गैस अब ऐसा नहीं है कि एफआईएस के ऊपर फुल डिपेंडेंट है, बट मैं अभी भी एडमिट करना चाहूँगा कि असली जो मजबूत रैली है वो एफआईएस के आने से होगी। बिकॉज पहले गैस मुझे एफआईएस के जाने से डर लगता था, बट अभी तो गैस मुझे रिटेल पब्लिक के जाने से काफ़ी डर लगने लगा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? एफआईएस ने गैस माल खरीदा नहीं 3 साल में, और निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँचा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसआईपी क्वांटिटीज़ और जो एसआईपी लग रहे हैं। रही बात सेकंड मंथ्स के जो इन्फ्लोस है 15,000 करोड़ के आसपास और एग्रीगेट 20,000 करोड़ के आसपास, और ये अपने आप में गैस म्यूचुअल फंड एक्टिविटी में सबसे बड़ा उछाल था, स्पाइक अप था। इसका मतलब गैस जिसकी जितनी भी सैलरी है, जितना भी बन पड़ रहा है, वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएस मजबूत हो रहे हैं और एफआईएस भाग भी रहे हैं ना बाजार को गिराने के लिए। तो मार्केट में गैस पैनिक नहीं मच रहा जो पहले आज से 10 साल पहले हुआ करता था। दूसरा दोस्तों, जो डीमेट अकाउंट खोल के सीधा निवेश कर रहे हैं, उनकी जो रैली है आप देख ही रहे हैं कि कैसे 31 लाख जो डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, 32 लाख डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, जो अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि हमारा बाजार अब थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। और जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं और जो लिटरेसी लेवल इंटरनेट के माध्यम से फैल रहा है, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बाई ऑन डिप्स करना सीख गए हैं और पैनिक में निवेश करना उनकी आदत बन चुकी है। इस बीच में कैसे बताना चाहूँगा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया जस्ट बिकॉज निफ्टी 20 के ऊपर जा चुका है, निफ्टी बहुत महंगा हो गया, गलत बैरोमीटर है दोस्तों। आपको प्राइस ट्रेंडिंग से चेक करना पड़ेगा क्या निफ्टी फ्रॉथी वैल्यूएशन पे नहीं। बीच बीच में तो हिकअप्स और डाउनफॉल कभी का ना कभी तो आएंगे, बट 22-23 का पी दोस्तों मुझे अभी बहुत बबल दिखाई नहीं पड़ता। मैं गैस बोलूँगा कि तो गैस जो पिंक कलर की लाइन है निफ्टी का ईपीएस है। निफ्टी के प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल लोएस्ट टिकेट पे था, और कुछ नहीं भी गैस आपको आता था ना, 18 से 22 का पी निफ्टी के निवेश के लिए सबसे अनुकूलित जोन होता है। और जिन्होंने गैस उस रैली को एंजॉय किया उनके पैसे बनने, बिकॉज इसके पहले जब निफ्टी 6,000, 7,000, 9,000 के लेवल पे था ना, आप देख सकते हैं कि निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग 26 के आसपास था। अभी गैस 23 के लेवल पे भी हम लोग चिल्ला रहे हैं, और एक समय 2021 में 40 का लेवल था। मतलब गैस निफ्टी में अभी वैल्यूएशन जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंटिन्यूसली बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद ये चीज़ और भी सुधर सकते हैं। ये बात एक बहुत बड़ी थ्रेड की ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड। अगर आप ब्रेंट क्रूड को फॉलो करते हैं, आपको अच्छे से पता है इसका प्राइस बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। और ऑफकोर्स ओपेक कंट्री क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री के लिए गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अब मेरी वीडियो से गैस आपको क्या समझ में आया कि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म बुलिश हैं और ऑफकोर्स एक ऑप्टिमिस्टिक है तो पैसे बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6-8 महीने पैसे नहीं बनेंगे, साल भर नहीं बनेंगे, बट उसके बाद आपके पास बाय ऑन डिप्स करने की एबिलिटी होनी चाहिए, जज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और मार्केट में कैसे प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन में फोकस करें। और इंडेक्स मैनेजमेंट की बात की जाए, फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए, ट्रेंड की बात की जाए, खुद एनालिसिस करें। और ऑफकोर्स अपना जीत का श्रेय कैसे अगर आपको खुद को दे रहना, अपने हार को भी एडमिट करना सीखें। और साथ ही साथ ये समझें कि मार्केट में एफआईएस जा रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं जो बाजार को भगा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अभी के टाइम ना ब्लाइंडली बहुत जगह पे निवेश करने से बचे और कम से कम अपनी कंपनी का अर्निंग्स देख ले। अगर आप उससे ओके हैं देन वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि पूरा बाजार भाग रहा है, मैं रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ और सिर्फ इसलिए निवेश कर दूँ, तो सॉरी टू से गए से बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, आप काफ़ी नर्वस हो जाएंगे। और सही टाइम में अगर आपने हम लोग को फॉलो किया और ऑफकोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, होल्ड करें। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला डिकेड तो भारत के लिए है। बट यस, कभी कभी जब प्रॉफिट बुक अप नहीं कर पाएंगे या जब प्रॉफिट गिर जाएंगे उस समय रिग्रेट होगा। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए, 5 ईयर्स की बात, गैस आपका जो
नुकसान अभी के टाइम आप जो झेल रहे हैं ना, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट गैस आपकी मर्ज़ी की बात है, आपने पैसे के मालिक हैं, खुद का डिसीजन गैस आप खुद लेना सीख चुके हैं गैस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।